हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम टैलेंटेड स्टूडेंट है जो प्रतिभाशाली बालक है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। कल हमने क्रिएटिव चाइल्ड के बारे में कुछ नॉर्मली डिस्कशन किया था। आज हम जानेंगे कि हम कैसे बच्चों की क्रिएटिव बच्चों की कैसे पहचान करें और क्या क्या उनकी बच्चों की करैक्टरिस्टिक्स होती है, यानी क्रिएटिव चाइल्ड की क्या क्या करैक्टरिस्टिक रहने वाली है। जो सृजनात्मक बालक है उनमें क्या विशेषताएं पाई जाती है कि जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बच्चा है वो क्रिएटिव बच्चा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की जो क्लास जिसने नहीं देखी है वो जाके हमने गिलफोर्ड का जो है 2 प्रकार के चिंतन दिए हैं, अपसारी अभिसारी, वहाँ चर्चा कर ली है हमने। तो कल वाली जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सृजनात्मक बालकों की जो विशेषताएं होती है उन हम कैसे बच्चों को क्रिएटिव चाइल्ड कहेंगे। तो सबसे पहला क्या है, उच्च सैद्धांतिक एवं कलात्मक मूल्य होते हैं, यानी कोई भी बच्चा है उसके जो प्रिंसिपल्स है वो हाई लेवल के होते हैं, उसके सिद्धांत और क्या है वो कलात्मक होते हैं, यानी कलात्मक मूल्य होते हैं। कोई ना कोई आर्ट होती है बच्चे की और जो वो आर्ट्स है वो हाई लेवल की होती है, बच्चे के जो प्रिंसिपल होते हैं, तो वो बच्चा हम क्रिएटिव चाइल्ड मान सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अधिक स्वतंत्र होते हैं, यानी जो क्रिएटिव बच्चा होगा वो ज़्यादातर फ्रीली घूमेगा। क्यों? क्योंकि कई साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि क्रिएटिविटी का जो दूसरा नाम है ना वो पागलपन है। ठीक है, कि कोई भी जो सामान्य बुद्धि का बच्चा है वो सिर्फ नॉर्मली चीज़ों पर ही ध्यान देता है, लेकिन जो क्रिएटिव बच्चा है वो फ्रीली घूमता रहता है और जैसे पागल घूमते रहते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन कई साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो पागल होते हैं वही इतिहास रचते हैं। वैसा ही कुछ क्रिएटिव बालकों के साथ है, कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, कि कोई पागल है और उस बच्चे को हम क्रिएटिव बच्चा बोल रहे हैं, यानी क्या है वो फ्री होके हर चीज़ पर क्या है अपने मौलिक चिंतन करता है, ये फ्री होता है। प्रभुत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, कि किसी कोई भी अगर काम को अगर बच्चे पर कोई भी काम अगर सौंप दिया जाता है तो वो एज ए लीडर उसको अच्छे से किसी भी भूमिका को निभा सकते हैं। फिर क्या है, परिवर्तनवादी, अंतर्मुखी एवं आत्मनिर्भर होते हैं, यानी कोई भी चीज़ में डिस्कवरी इन्वेंशन हुई है उसमें डिस्कवरी के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। ये कल की वीडियो में हम डिस्कवरी और इन्वेंशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अंतर्मुखी होते हैं, यानी अपने आप में ही खोए रहते हैं। ये इंट्रापर्सनल होते हैं। ठीक है, इंट्रापर्सनल अंतर्मुखी होते हैं। ये समाज में अच्छे से घुलते मिलते नहीं है इतना। क्यों? क्योंकि ये अपने ऊपर काम करते हैं, अपनी जो आर्ट्स है, अपनी जो पोटेंशियल है उसके ऊपर काम करते हैं। आत्मनिर्भर होते हैं, यानी अपनी स्किल पर काम करते करते वो एक दिन सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं। फिर क्या है, मौलिकता का गुण, बिल्कुल मौलिकता का गुण पाया जाता है। हर चीज़ को नए तरीके से करना, नई परिभाषा देना, किसी भी नए शब्द का किसी भी शब्द के नए अर्थ निकालना, नई डेफिनेशन बना देंगे तो मौलिकता का गुण पाया जाता है। इच्छा शक्ति तीव्र होती है, यानी जो है उनकी डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, वो उनकी क्या है दृढ़ होती है। ठीक है, वो किसी भी काम को करने के लिए किसी भी काम को करने के लिए वो तेज होते हैं। ठीक है, इच्छा शक्ति उनमें तीव्र होती है। ये नहीं कि किसी काम पर अगर वो काम कर रहे हैं, अगर वो चीज़ उन्हें नहीं आ रही तो वो छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें विल पावर ज़्यादा है। वो तब तक उस काम को करते रहेंगे जब तक उसमें परफेक्शन नहीं आ जाएगा, प्रोफिशिएंसी नहीं क्रिएट हो जाएगी। फिर क्या है, बालक अपनी प्रतिष्ठा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, यानी क्या है उसकी जो आइडेंटिटी है। ठीक है, यानी जो बच्चे की पहचान है, बच्चे का समाज में मान सम्मान है, कोई भी कला की वजह से या स्किल की वजह से उसे ही वो उच्चतम मानते हैं, यानी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उसके लिए उसकी पहचान ही सब कुछ होती है बच्चे के लिए, जो कोई भी कला बच्चे को समाज में दिलाती है। फिर क्या है, आत्म नियंत्रण, दूरदर्शिता के गुण पाए जाते हैं, यानी ये सेल्फ कंट्रोल कर सकता है अपनी हर चीज़ पे, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेगा, अपनी जो सोशल स्किल है उसको कंट्रोल कर लेगा, हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। दूरदर्शिता के गुण पाए जाते हैं, यानी ये दूर की चीज़ों को भी आसानी से ऑब्जर्वेशन
कर सकता है, दूरदर्शिता का गुण पाया जाता है। यानी कई बार कोई भी चीज़ घटना घटने वाली होती है तो ये जो क्रिएटिव बच्चे हैं ये पहले ही अंदाज़ा लगा देते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। यानी क्या है, बच्चे में दूरदर्शिता का गुण पाया जाता है। फिर क्या है, इन बच्चे का क्या है, आईक्यू सामान्य भी हो सकता है। एटलीस्ट क्रिएटिव बच्चे के लिए जो आईक्यू है वो एवरेज तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चे के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि क्रिएटिव होने के लिए बच्चे में आईक्यू ज़्यादा हो, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आईक्यू ज़्यादा अच्छा है तो वो अपना ये जो क्रिएटिविटी है वो और बेहतर तरीके से दिखा सकता है। लेकिन एक एवरेज बच्चा भी क्या है, क्रिएटिव चाइल्ड हो सकता है अगर वो लगातार एक अपनी आर्ट पर काम कर रहा है, पूरी फोकस के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ, विल पावर उसकी अच्छी है, तो वो जो एवरेज चाइल्ड है वो भी क्रिएटिव चाइल्ड बन सकता है, ठीक है। अगर वो डिटर्मिनेशन के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है तो। लेकिन जो टैलेंटेड बच्चा है उसके लिए ये क्या है, मस्ट है, नेसेसरी है कि बच्चे का जो आईक्यू है वो 110 से अबव होना चाहिए, 140 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें एवरेज बच्चा है और एवरेज आईक्यू वाला भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी बच्चे की आईक्यू हो सकती है। फिर क्या है, हम पहचान कैसे करेंगे, कोई भी बच्चा क्रिएटिव बच्चा है उसको कैसे पहचानेंगे हम क्लासरूम में। तो क्या है, कई बार टीचर क्या होता है, अगर क्रिएटिव बच्चे की पहचान कर रहा होता है तो वो क्या करता है कि पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वो वर्बली भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ज़्यादातर क्या है, इंटरव्यू के माध्यम से क्रिएटिव बच्चे की जांच की जाती है कि ये बच्चा क्रिएटिव है या नहीं। अगर टीचर वर्बली क्वेश्चन पुट करता है, कई बार उसे इमेज दिखा दी जाती है, कोई इमेज दिखा दी, ठीक है, या वो स्पेस से रिलेटेड हो सकती है या प्लैनेट से रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे बच्चा क्या है वो चीज़ देख पाए कि कितना गहराई से उस विषय के बारे में बच्चे को ज्ञान है और उस चीज़ के बारे में बच्चा कितनी अच्छी तरह से उन चीज़ों को डिफाइन कर पाता है, एक्सप्लेनेशन दे पाता है। तो सबसे पहले टीचर वर्बली क्वेश्चन पूछता है, फिर इमेजों के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके हिसाब से बच्चे को की आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये बच्चा जो है क्रिएटिव बच्चा है। फिर ये क्रिएटिव बच्चे में 4 एलिमेंट, कोई किसी भी बच्चे को क्रिएटिव होने के लिए 4 एलिमेंट होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। नंबर 1 फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन होना चाहिए, लचीलापन, ठीक है। ये एलिमेंट्स, ये सृजनात्मकता के तत्व है, सृजनात्मकता के तत्व यानी एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो सबसे पहला क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बच्चा अपने हिसाब से किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नंबर वन जो एलिमेंट होगा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नंबर 2 क्या है, फ्लुएंसी होनी चाहिए, यानी धारा प्रवाहिता। क्या है कि बच्चे की जो थॉट है, बच्चे के थॉट में फ्लुएंसी आनी चाहिए। ये नहीं कि एक भी कोई टॉपिक है, कभी बच्चा किसी टॉपिक पर बात कर रहा है, कभी किसी टॉपिक पर बात कर रहा है, ये नहीं। तो बच्चा एक टॉपिक पर धारा प्रवाह से कितना लंबा उस टॉपिक पर सोच पाता है, तो बच्चे का जो थॉट है उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए, धारा प्रवाहिता होनी चाहिए। नंबर 3 एलिमेंट की अगर हम बात करें तो क्या है, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए यानी मौलिकता होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा किसी भी समस्या का समाधान कर रहा है ना, तो उसमें नया डेटा होना चाहिए। ये होती है मौलिकता, ये नहीं कि बनी बनाई चीज़ों को बच्चा फिर से रिपीट कर रहा है। जो भी बच्चे के थॉट है उनमें एक नयापन होना चाहिए, नवाचारिता होना चाहिए, यानी मौलिक चीज़ें होनी चाहिए, वो ओरिजिनल होनी चाहिए जो बच्चे ने खुद क्रिएट की है। फिर क्या है, इलेबोरेशन होना चाहिए, इलेबोरेशन होना चाहिए यानी विस्तारीकरण, यानी जो बच्चे ने जो खोजा है, कोई भी समस्या का समाधान है, वो उसको हम विस्तार से बता सकें, ठीक है, उसका हम विस्तारीकरण कर सकें,
इलेबोरेशन कर सके उसे हम, ठीक है। तो एलिमेंट के हमने 4 तत्व पढ़े। सृजनात्मकता के 4 एलिमेंट होते हैं। नंबर 1 क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, लचीलापन होना चाहिए थॉट में। नंबर 2 क्या है, फ्लुएंसी होनी चाहिए, धारा प्रवाहिकता होनी चाहिए। नंबर 3 क्या है, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये मौलिकता होती है, किसी भी चीज़ पर नयापन होता है। फिर क्या है, इलाबोरेशन होना चाहिए, यानी जो बच्चा जिस समस्या का बच्चे ने समाधान किया है उस समाधान को हम विस्तार दे के एक्सप्लेन कर सके कि आगे अगर आपके पास अगर ये समस्याएं आती हैं तो आप इन सॉल्यूशन को अपनाकर उन समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो 4 एलिमेंट पढ़े हमने कि क्रिएटिविटी के 4 एलिमेंट हैं। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से अगर याद रखना चाहे तो FFOE से याद रख सकते हैं। F मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा F यानी फ्लुएंसी, O से ओरिजिनलिटी, E से इलाबोरेशन, ठीक है, इलाबोरेशन यानी विस्तारीकरण को ऐसे हम याद रख लेंगे। फिर क्या है, क्रिएटिविटी की पहचान करने के लिए भी ये 4 एलिमेंट ज़रूरी है कि अगर इन हम चारों एलिमेंट्स के माध्यम से जानेंगे कि बच्चा कितना क्रिएटिव है, अगर ये चारों एलिमेंट्स बच्चे में पाए जाते हैं तो फिर एक टोरेंस मनोवैज्ञानिक आते हैं, ये बताते हैं कि हम 84 तरीके हमारे पास ऐसे हैं जिन तरीक़ों से हम बच्चे की पहचान कर सकते हैं कि वो बच्चा क्रिएटिव बच्चा है या नहीं। इन्होंने टोरेंस ने क्या किया, 84 व्यक्तित्व विशेषताओं की सूची तैयार की, ठीक है, कि जो अगर किसी भी बच्चे में भी बच्चे की पर्सनैलिटी में अगर ये करैक्टरिस्टिक्स है, 84 करैक्टरिस्टिक्स बताई इन्होंने, तो वो बच्चा क्या है, क्रिएटिव चाइल्ड की कैटेगरी में शामिल होगा, ठीक है। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ बिंदु मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो अव्यवस्था को स्वीकारता है, यानी जो मैनेजमेंट बिगड़ी पड़ी है उसको स्वीकार करेगा क्रिएटिव बच्चा। दृढ़ निश्चय होता है, यानी डिटर्मिनेशन ज़्यादा होती है, उसने एक बार ठान लिया तो मुझे ये करना है तो बच्चा करके ही छोड़ता है, कठिन कार्यों को आसानी से कर लेता है। तो कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे टोरेंस के जो खास चीज़ें हैं। 84 कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन जो खास चीज़ें हैं जो हमें क्रिएटिव बच्चे की पहचान करवाने में मदद करेगी, कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा क्रिएटिव चाइल्ड की विशेषताएं पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड, ठीक है। ये कुछ विशेषताएं थी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने सृजनात्मकता के 4 एलिमेंट पढ़े, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लुएंसी है, ओरिजिनलिटी है, इलाबोरेशन है, यानी लचीलापन, धारा प्रवाहिकता, मौलिकता और विस्तारीकरण, ये 4 एलिमेंट है। अगर बच्चे में इन चारों एलिमेंट्स पर अगर बच्चा काम कर पाता है तो वो बच्चा क्रिएटिव होगा। तो टोरेंस ने भी 84 प्रकार की व्यक्तित्व विशेषताएं बताई है, कुछ इनके बारे में हम कल जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को पढ़ेंगे, 84 की 84 नहीं पढ़ेंगे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं और आप हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाते रहें।